हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है, समाकलन के अनुप्रयोग के जितने भी उदाहरण है उसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये जो वृत्त है देखो भाई, तो दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर हम कर रहे हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये हमें दे रखा है प्रॉपर। ठीक है, इसकी जो तुलना है, ठीक है, इसकी तुलना हम करेंगे किससे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इससे हमें केंद्र क्या मिलेगा, केंद्र क्या होता है, एच कॉमा के। तो एच के स्थान पर है जीरो और के के स्थान पर है जीरो, तो जीरो कॉमा जीरो। और त्रिज्या हमारे पास क्या है, आर। आर के स्थान पर क्या है, ए है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चित्र बना कर देखना चाहें तो ये हमारा चित्र है, ये वृत्त है। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र हुआ जीरो कॉमा जीरो, और ये वाला बिंदु हो जाएगा ए कॉमा जीरो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए है। ठीक है, और इस बिंदु का नाम हम ए बोल देते हैं, ये बी, ये सी, ये डी। देखो जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल होगा वही ये वाला होगा, ये वाला, यही ये वाला। तो टोटल को निकालने के लिए अगर मैं इतना निकाल देता हूँ, ओ ए बी निकाल देता हूँ, और उसको 4 से अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना। प्रश्नानुसार क्या है, अविष्ट क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए पे खत्म करो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुना एरिया ओ ए बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लिमिट ले लूँ जीरो से ए, एक्स में लिमिट लेता हूँ जीरो से ए, और मैं वक्र ये वाला लेता हूँ, तो ये इतना क्षेत्रफल पूरा घेरेगा। ये लिमिट मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ली है। ठीक है, तो लिमिट हम ले रहे हैं एक्स में, इंडिकेशन एक्स में लिमिट लिया जीरो से ए तक। अगर लिमिट एक्स में लेते हैं तो फॉर्मूला लगता है वाई डी एक्स का। ठीक है, फॉर्मूला लगता है वाई डी एक्स का। ये जो वक्र है हमारा, वो हमारे पास क्या दे रखा है प्रश्न में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हमें वाई का मान चाहिए यहाँ से, इस वक्र से, तो वो हो जाएगा ए प्लस का एक्स स्क्वायर दे रखे, माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर था, तो अंडर रूट ले लेंगे तो वाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान हम यहाँ रख देंगे जीरो से ए। वाई का मान हमारे पास क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 4 बाहर, इसका इंटीग्रेशन करोगे ये क्या हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला है ये, एक्स अपॉन टू, अरे यार एक्स अपॉन में 2 आएगा, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 होता है, फिर आपका आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट हमारी है जीरो से ए। ठीक, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो x के जगह पे क्या रखेंगे, a, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे a। अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर लिमिट, x के जगह पे जीरो, जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो। अब जानते ही हैं x के जगह पे रखना है जीरो, तो रख के दिखाना पड़ेगा। जीरो अपॉन कुछ भी होता है, जीरो होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से, देखो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, और साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई बाई 2 पे होता है साइन इनवर्स 1 का मान। ठीक, और ये वाला पार्ट हो गया जीरो, और साइन इनवर्स जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे बचेगा पाई ए स्क्वायर, 2 दूनी 4। ठीक है, इस 4 से ये 4 कटा, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर। यहाँ लिख दोगे आप वर्ग मात्रक। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत हो प्रश्न में, आप दोबारा एक बार ज़रूर देखें। ठीक है,
नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर तो चीज़ें और भी हमारे लिए आसान और इजी हो गई हैं। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, कह रहे हैं दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिया है हमें, दिया है दीर्घवृत्त, बोल भी रखा है, नहीं बोलते तो भी हमें पता चल जाता देख के। दीर्घवृत्त में दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो चित्र बना लेते हैं। सारा मेन चित्र इसका है, चित्र मेन चीज़ इसका क्या है, चित्र है। सो देखो इस वाले बिंदु को मैंने 0 बोल दिया, ये बिंदु को ए, ये बी, ये सी और ये डी बोल दिया। एक्स के पट्टे में ए है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए है। ये वाला पॉइंट होगा a,0, ये वाला पॉइंट होगा -a,0, ये वाला पॉइंट होगा 0, b और ये वाला पॉइंट होगा 0, -b। चित्र बना के दिखाना है। ठीक है, सेम चीज़ सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। जो क्षेत्र इसका होगा उसको अगर मैं चारों से गुणा कर दूँ तो टोटल कहाँ जाएगा। ठीक है, और ये जो वक्र हमारे पास है, ये वक्र हमें क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम लिमिट, जैसे केंद्र है ना तो 0,0 होता है, अगर मैं लिमिट लेता हूँ एक्स में, ठीक है, ये वक्र लिमिट क्या करता है कि क्षेत्र निर्धारित कर देता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। यहाँ से यहाँ तक लिया है और ये वक्र ले लोगे तो ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह ये पूरा घेर देता है। ठीक, तो वाई का मान निकाल लेते हैं। अगर एक्स में लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ से वाई का मान आ जाएगा, देखो प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, लॉस ऑफ आ जाएगा ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो ये बट्टे के इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, ये हो गया। अब वर्गमूल निकालोगे तो बी स्क्वायर का बी हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमें y का मान मिल गया, ये हमें y का मान मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट क्षेत्रफल। वो क्या हो जाएगा, एरिया ABCDA। इसको हम लिख सकते हैं एरिया 4 से गुणा करके एरिया OAB। ठीक, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4, समाकलन क्षेत्रफल निकालना है 2। एक्स में लिमिट ले रहे हैं 0 से ए, एक्स में जब लिमिट लेते हैं तो फॉर्मूला लगता है वाई डी एक्स का। वाई का मान पता है, उठाकर यहाँ रख दो, बी बट्टे ए कॉन्स्टेंट है और ये हो गया सूत्र जो अभी जस्ट हमने लिखा था। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4b ए और इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स x/a। इस सूत्र को अच्छे से याद कर लो, इसका बार बार प्रयोग होगा। ठीक है, समाकलन वाले अनुप्रयोग वाले में स्पेशली। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, x की जगह पर क्या रखेंगे, a रखेंगे और पहले अपर लिमिट रख लेते हैं। x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, a रख रहे हैं, माइनस x की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है जहाँ जहाँ x है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये चीज़ हो जाएगी 0। ठीक है, ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स 1 किसके एंगल पे मिलता है, π/2 एंगल पे मिलता है। ये वाला पार्ट हो गया 0 और साइन इनवर्स का मान होता है 0, 0 गुना कुछ भी हो 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 4b/a और यह ए स्क्वायर पाई बट्टे में 4, 4 से 4 कटा तो एक पावर कम हो जाएगी, आंसर आ जाएगा π/a/b वर्ग मात्रक। और मेरी मानो तो यह क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंट हो नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर। बताइए कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे नहीं लगता होगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं उदाहरण नंबर 3 में। कह रहे हैं ये जो रेखा हमें दे रखी है, एक्स अक्ष एवं कोटि भी हमें दे रखा है, एक्स का मान -1 से 1 से घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया क्योंकि लिमिट हमें दे रखी है एक्स में, वाई हमें दे रखा है सिंपल, तो हमें क्या करना है, इसका समाकलन कर देना है। ठीक है, तो समाकलन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन उदाहरण नंबर हमारा ये कौन सा है, तीसरा है। बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तीसरा उदाहरण है, हमें दिया है वक्र करके लिखना। वक्र वाई हमारे पास दे रखा है 3x + 2। ठीक है, अगर चित्र बना के दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। और x बराबर हमें दे रखा है -1 से x बराबर 1 तक, लिमिट हमें निर्धारित की गई है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो बन जाएगा आराम से, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। ठीक है, ये सब तो आता ही होगा। x का मान अगर मैं 0 मानूंगा तो y का मान हो जाएगा 2। अगर x का मान मैं 1 मानूंगा तो y का मान हो जाएगा 5। ठीक है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष। ठीक है, और ये हमारा केंद्र है। तो पहला बिंदु है x पे 0, y पे 2, यहाँ कहीं पे आएगा। ये बिंदु हो गया मेरा, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q। और अगला बिंदु है x पे 1, y पे कहीं 5, यहाँ आएगा ऊपर। ठीक है, ग्राफ पे प्रॉपर बना लोगे तो ये आ जाएगा 1,5, जिसका नाम मैंने दे दिया Q। इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये ऐसा गया, इससे मिलाते हुए क्या खींच देंगे। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं, x बराबर -1, सपोज करो यहीं पर है x बराबर -1 और x बराबर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर सपोज करो x बराबर 1 है। सो इससे घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इससे घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट हमें दे रखी है, y हमें दे रखा है, सीधा हल करेंगे, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ करोगे तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि इसका प्रॉपर ग्राफ बनाओ। जो मैंने ये अंदाजे में बनाया ना, ये आपको डाउट दे सकता है। ठीक है, अंदाजे में मत करना, प्रॉपर ग्राफ लेना, यूनिट लेना, तब पता चलेगा कि कहाँ से जा रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जब आप करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है। तो सबसे बेस्ट क्या है, एक लिमिट ब्रेक ज़रूर करेगा। एक्स बराबर माइनस बोला है ना, क्योंकि ये इधर से लाया है, इधर नहीं है, तो एक लिमिट, सपोज करो एक्स बराबर यहाँ पर है आपका -1, तो कुछ ऐसा जाएगा, देखना कुछ ऐसा ज़रूर जाएगा। तो डाउट रखने के लिए ये जो दे रखा है ना, y बराबर 3x + 2। ठीक है, तो 3x + 2 को 0 मान लो, तो आपका लिमिट कहाँ पे ब्रेक करना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3x + का 2 इधर के माइनस का हो गया, x का मान आ जाएगा -2/3। तो जो ब्रेक करेगा ना वो इस पॉइंट पे ब्रेक करेगा, यानी कि -1 से -2/3 और -2/3 से 1 तक जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियरली पता चलेगी जब आप ग्राफ बनाओगे तब। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत मैटर करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो बच्चे कॉन्सेप्ट तो सीख जाते हैं लेकिन क्वेश्चन करने के वक्त वहाँ पर हड़बड़ा जाते हैं, ये भी मैंने नोटिस किया। तो यहाँ लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, देखो लिमिट हमारी जाएगी -1 से, लिमिट हमारी जा रही है -1 से -2/3 तक। अगर x पर लिया सूत्र लगेगा y/dx का, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक गए और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे ख़त्म हो वहीं शुरू होते हैं। x का लिमिट -2/3 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक। लिमिट हमने x में लिए तो सूत्र y/dx का लगता है, और y का मान प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग हल करेंगे, और जो भी अगर माइनस में भी मान आता है तो उसे प्लस में लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो y का मान रखो -1 से -2, y का मान कितना है, y का मान है 3x + 2 dx। सेम चीज y का मान कितना है यहाँ पर 3x + 2 dx। ओके, ये एक रैखिक समीकरण है,
रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको समाकलन करूँ, देखो यहाँ से अगर इसका समाकलन करें 3 बाहर आ जाएगा, x का समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2, 2 कॉन्स्टेंट है, dx का समाकलन क्या होता है x, ठीक है। तो लिमिट क्या होगी -1 से -2π/3। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बस लिमिट का फ़र्क है, लिमिट -2/3 से 1 तक, ठीक है। एक बार अपर लिमिट रखना है, x की जगह पे क्या रखना है -2/3, बट्टे में 2 है। अपर लिमिट रखा हमने माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे क्या रखना है -1, ठीक है। ये वाला पार्ट हुआ अभी, ये वाला पार्ट हुआ है अभी, ठीक है। प्लस इधर भी देखो, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट 3, x की जगह पर रख देंगे 2/3, ओके। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। आप थोड़ा हल करने से पहले स्मार्ट बन सकते हैं। देखो ये चीज़ और ये चीज़ 2 बार आ रही है, सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम 2 बार आ रही है, तो एक बार हल करके 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। इसको हल करते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है। यहाँ से आ जाएगा 3 4/9 बट्टे में 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बट्टे में 3, ठीक है। ये कैलकुलेशन किया, 3 3 9, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से बचा 2/3, ठीक है, और ये 4/3। यहाँ से देखो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस में है 2, ठीक। तो इसको हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, कैलकुलेशन ध्यान से देखता नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ से आ जाएगा 3/2 प्लस 2, और ये चीज़ जस्ट सेम यही है ना, इसको हल करके क्या मिला है 2/3 माइनस के 4/3, ठीक है। ये हम पर रख देते हैं, लॉसअप आ जाएगा 2 3 2 दूनी 4, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2/3, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे हल करेंगे, कैलकुलेशन देख लेना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2/3, और यहाँ से माइनस के 1/2 बचेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 1/2, ठीक है। इसको अलग हल करना है, इसको अलग हल करना है। मैं गलत बता रहा था तो स्टार्टिंग में, इसको अलग 2 बार कर दो, नहीं, इसको अलग हल करना है, इसको अलग हल करना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर आ जाओ, यहाँ से 4 और 3 7/2, कैलकुलेशन देख लेना दोस्त, हो सकता है कि कहीं पे मैं मिस्टेक कर दूँ फिर आंसर ना आए, तो ध्यान से देख लेना। लॉसअप आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 1 3, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा 7 3 21, 2 दूनी 4, ठीक है। सो 4 में से 3 घटाएंगे, माइनस के 1/6, मैंने बोला माइनस आने में प्लस ही लिखना है, और ये है 25/6, तो इसको प्लस में ही लिखोगे 1/6, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, और ये है 25/6। लॉसअप 6 आ जाएगा, 25 और 1 जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 26/6। काटोगे 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 13/3 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी उदाहरण पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस साल एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। सबसे बात है कि आसान है, अगर जिसको चित्र मालूम है उसके लिए आसान है। देखो लिमिट दे रखा है, x बराबर x 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यहाँ शाइन एक्स भी बोल सकते हैं। शाइन एक्स का प्रश्नावली में मैंने करा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं। तो हमें दिया क्या है, नई एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 4 ही उदाहरण है ओनली, ठीक है। तो हमें दिया है x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई तक, और जो मेरा वक्र है y बराबर वो है cos x। y बराबर हमारे पास क्या है, cos x। तो y बराबर cos x का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, जिस बच्चे को ग्राफ आता है उसको सारा आएगा। यहाँ से π/2, यहाँ से 3π/2 और यहाँ से 2 पाई, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 0, यहाँ पर π/2, π/2 में पाई जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 3π/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, ठीक है। नाम दे दो, इसका नाम दे दिया O, इसका नाम A, इस वाले बिंदु का नाम B, इस वाले बिंदु का नाम C और इस बिंदु का नाम D और इस बिंदु का नाम E, ठीक है। तो देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल, इसका जो भी नेगेटिव में आता है तो लिखना पॉजिटिव में है, इसका अलग निकालोगे, नेगेटिव में आएगा तो लिखोगे पॉजिटिव, और इसका भी अलग निकालोगे, नेगेटिव में आएगा तो लिखोगे पॉजिटिव, ठीक है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल वो क्या होगा, एरिया, इधर भी O लिख दिया है, इधर भी O लिख दिया, इधर P लिख देता हूँ, एरिया OAP प्लस ABC, एरिया ABC प्लस एरिया CDE, ठीक है। ये सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। लिमिट एरिया निकालने, तो यहाँ पर तो 0 है ना, 0 से π/2 लिमिट x में, 0 से π/2 y dx, फिर π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 x में लिमिट लिया y dx, फिर 3π/2 से 2 पाई और x में लिमिट ले रहे हैं हम, तो यह आ जाएगा y dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब y का मान तो हमारे पास मालूम है, y का मान क्या है, cos x। तो 0 से π/2 cos x, π/2 से 3π/2 cos x और 3π/2 से 2 पाई cos x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन। देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट है 0 से π/2, sin x तो सबका ही आएगा, बस लिमिट का फ़र्क है, π/2 से 3π/2 sin x, 3π/2 से 2 पाई। अब मैं आपको थोड़ा एक चीज़ समझा देता हूँ, आपको हेल्प करेगा। 0 यहाँ पाई, यहाँ π/2 और यहाँ पर 3π/2 और इधर 2 पाई। देखो साइन की बात हो रही ना, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान भी 0 होता है, साइन π/2 का मान 1 होता है, साइन 3π/2 का -1 होता है। जो मान 0 का होता है वही मान 2 पाई का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लिख के तो दिखाना ही पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी आ जाएगा साइन 3π/2 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखिए साइन π/2 का मान कितना होता है, 1, साइन 0 का मान 0, साइन 3π/2 का मान होता है -1 और साइन π/2 का मान होता है 1। फिर देखिए साइन 2 पाई का मान 0 और साइन 3π/2 का मान -1, तो ये आ गया 1, ये आ गया -2 और ये आ गया +1। लेकिन -2 आया, लिखेंगे +2, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। बाकी आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें दोस्त, ठीक है। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है और आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है। 1 शॉट वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, मॉडल पेपर करा रखा है, ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करा रखे हैं,
सारा कुछ करा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।